नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम प्यारे विद्यार्थियों कवि अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता जो है आज बावरा अहेरी वो पढ़ेंगे। इस विगत वीडियो में हमने इनकी कविता हरी घास पर क्षण भर जो है उनके पदों की व्याख्या की। बावरा अहेरी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सूर्य को माना है। बावरा अहेरी का मतलब बावला, जो अहेरी माने शिकारी या आखेटक होता है। ठीक है, अहेरी का अर्थ क्या होता है? आखेटक, जो आखेट करता है, शिकार करता है। ठीक है, उसको व्याग भी बोल देते हैं, व्याध भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शिकारी पक्ष यहाँ पर किसको माना है? अज्ञे जी की ये प्रतीकात्मक कविता है। सूर्य को यहाँ पर माना है। अज्ञे जी की कौन सी कविता है? ये भी प्रतीकात्मक कविता है। इसमें सूर्य को इन्होंने बावरा अहेरी माना है। और बावरा का अर्थ यहाँ पर बावला से न लेकर के जो सरल है, भोला है, उदार हृदय वाला है, ऐसे सूर्य को माना है। सरल, भोला या उदार हृदय वाले सूर्य के लिए यहाँ पर ये शब्द काम में लिया है। अहेरी का अर्थ होता है शिकारी। तो सूर्य रूपी क्या हो गया? शिकारी। सूर्य रूपी शिकारी के लिए अर्थ में आया। ये जो कविता है प्यारे विद्यार्थियों 1954 में जो प्रकाशित हुई थी अज्ञे जी की, और इस कविता संग्रह में ये बावरा अहेरी नाम से संग्रह है पूरा। तो इस संग्रह में 1950 से लेकर के 53 तक का के बीच के जो 35 कविता हैं उनका संग्रह किया गया है। तो ये तो थोड़ी जानकारी के लिए आपको बताया। तो 1954 में ये प्रकाशित हुई थी और ये 1950 से 53 के बीच के जो 35 कविता है उनका संग्रह इस कविता में है। तो उसी के आज हम पद ले रहे हैं बावरा अहेरी। तो बावरा अहेरी यहाँ पर प्रतीकात्मक कविता है अज्ञे जी की। और बावरा अहेरी किसको कहा गया है? सूर्य को। तो सूर्य रूपी क्या है? शिकारी। तो प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं इस कविता को पढ़ते हैं। अब देखिए कि भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया, मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी, डेनों वाले, डील वाले, डोल के बेडोल, उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले, मंदिर शिखर से ले। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इस पद में जो है यहाँ पर सूर्य को क्या माना है? एक शिकारी की तरह माना है। सूर्य क्या है? एक शिकारी की तरह है जो अपने किरणों रूपी जाल से, किरणों रूपी जाल में जो है सभी को बांध करके ले जाएगा। इस प्रकार से ये जो है किरणों रूपी जाल। ठीक है, अब इसमें देखिए कि भोर का बावरा अहेरी। दूसरे प्रतीक रूप में ये भी है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो सूर्य है वो प्यारे विद्यार्थियों नए कवि का भी प्रतीक है। नए कवि का प्रतीक है क्योंकि ये अज्ञे जी है वो प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं और ये नए कवि हैं। तो इनकी कविता जो है प्रयोगवादी कविताएं मानी जाती है। तो इन्होंने जो उस समय के जो इनके काव्य संग्रह में कविताओं का जो संग्रह था या उस समय के जो कवि हैं उनको लक्ष्य करके उन्होंने जो है सूर्य के रूप में उनको उपमा दी है। और किरण का तात्पर्य यहाँ पर या प्रकाश से तात्पर्य यहाँ पर उनके शब्द जो योजना है, शब्द योजना का प्रतीक रूप में इसमें आया है। शब्द योजना है वो हुई है। जो लाल लाल ये कन्या ये अर्थ आता है। कन्या का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों होगा लाल कण या फिर लाल सूर्य की किरणें, लाल किरणें। जो यहाँ पर किसका प्रतीक है? जब प्रातःकाल का समय है और उस समय सूर्य उदय हो रहा है और उदय होते हुए सूर्य की जो लाल लाल किरणें हैं, लाल लाल क्या है? किरणें, जो सभी को बांध करके ले जा रही है अर्थात प्रकाशित कर रही है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों अब इसका अर्थ भोर का अर्थ प्यारे विद्यार्थी होता है सवेरा, सुबह, प्रातःकाल। ठीक है, प्रातःकाल। और बावरा अहेरी यानी जो सरल है, सरल, भोला, उदार हृदय वाला ऐसा शिकारी। कौन है? सूर्य रूपी शिकारी। सूर्य रूपी शिकारी अर्थात सूर्य उदय हो गया है। पहले बिछाता है आलोक की, आलोक माने प्रकाश की किरणों की। ठीक है, प्रकाश या
किरणों की लाल लाल कनियाँ माने लाल लाल कण या लाल लाल किरणें, ठीक है, ये अर्थ हो गया इसका। लाल लाल कनियाँ का मतलब रक्तांब जो किरणें हैं उनको बिछाता है, पर खींचता है जाल को, बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया मंझोले, मंझोले का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों मध्यम आकार के, मंझोले माने मध्यम आकार के। परेवे, परेवे मतलब होता है जो जंगली पक्षी होता है या जंगली कबूतर, या फिर इसको हम फाख्ता भी कहते हैं, फाख्ता, ठीक है, फाख्ता या जंगली कबूतर, ये इसका अर्थ हो गया परेवे। बड़े बड़े पंखी, पंखी माने पंखों वाले, पंखों वाले, बड़े बड़े पंखों वाले हो गए। और डेनो, पंखी डेनों वाले, बड़े बड़े पंखी, पंखी का अर्थ प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्षमा करना पक्षी, पक्षी से। और ये डेनों का अर्थ हो गया बड़े बड़े जो है पंखों वाले, बड़े बड़े पंखों वाले। डेनों का अर्थ क्या होता है? पंख। डेनों का अर्थ क्या है? पंख। तो बड़े बड़े डेनों वाले। डील वाले, डील वाले माने विशाल आकार वाले, विशाल आकार वाले, शरीर वाले। डील का अर्थ होता है शरीर, तो विशाल शरीर वाले, डोल के बेडोल यानी विशाल शरीर वाले, बड़े बड़े उड़ते जहाज के समान, ठीक है, उड़ते जहाज के समान। उड़ते जहाज के समान। कलश त्रिशूल यानी मंदिर का जो चोटी होती है उसको यहाँ पर माना है मंदिर के कलश, और उस पर त्रिशूल, ये प्रतीकात्मक रूप में मंदिरों के ऊपर रखी जाती है, ऊपर अग्रभाग, ऊपर ही ऊपर शिखर पर। तो ये जो मंदिर है, मंदिरों के चोटियों पर, मंदिर के जो शिखर है, त्रिशूल वाले मंदिर शिखर पर जो स्वर्णिम कलश जो है उसके ऊपर त्रिशूल वाले स्वर्णिम कलश वाले, जो त्रिशूलधारी या त्रिशूल चिन्ह से जो ऊपर शिखर वाले जो चोटी है मंदिर की, वो। अब देखिए इसका अर्थ मैं समझाता हूँ पहले। ये तो कुछ शब्दार्थ हुए प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए इसका अर्थ यहाँ पर प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश कवि अज्ञे द्वारा रचित बावरा अयरी कविता शीर्षक से उद्धृत है। और इस कविता में प्यारे विद्यार्थियों जो है अज्ञे जी ने सूर्य को बावला अयरी के रूप में प्रतीक रूप में बताया है, ठीक है, शिकारी या आखेटक के रूप में बताया गया है। और इस रूपक के माध्यम से कवि जो है सूर्य रूपी अहेरी के द्वारा अपनी किरण रूपी जाल में, सूर्य रूपी अहेरी यानी सूर्य रूपी जो आखेटक या शिकारी, उसके द्वारा किरण रूपी जो जाल है, उस जाल में सारी सृष्टि को या फिर सारे संसार को जो है, या रात्रि के जो अंधकार का जो है वो समेट लेता है अपने जाल में, अपनी किरणों रूपी जाल में संसार, सारे रात्रि के जो अंधकार को वो क्या कर लेते हैं? समेट लेते हैं, और फिर सभी को कालिमा से मुक्त कर देते हैं, अंधकार से मुक्त कर देते हैं। कहने का तात्पर्य कि प्रकाश से युक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ देखिए कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पहले सूर्य रूपी जो बावरा अहेरी है, सूर्य रूपी सरल उदार हृदय वाला जो शिकारी है, वो प्रातःकाल को उगते हुए सूर्य, जो उदित होता हुआ जो सूर्य है, वह प्रातःकाल के समय जो सूर्य रूपी जो शिकारी है, प्रातःकाल को उदित होते हुए जो सूर्य रूपी या सरल हृदय वाला जो शिकारी है सूर्य रूपी, वह पहले अपने प्रकाश की पहले बिछाता आलोक की लाल लाल कनियाँ यानी प्रकाश की लाल 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 किरणों से युक्त जाल को बिछाता है, ठीक है। और लाल लाल क्या करता है? अपने प्रकाश को, जब सूर्य उदय होता है तो लाल अरुण रंग का होता है, तो अरुण रंग के प्रकाश से वह अपने एक तरह से जाल को बिछाता है, ठीक है। और जब वह खींचता है जाल को, यहाँ पर देखिए जाल है, किरणों को क्या माना है? एक जाल की तरह उपमित किया गया है। ये सूर्य की जो किरणें हैं लाल रंग की, वो क्या है? जाल। उस जाल के अंदर क्या है? जब वह खींचता है जाल को तो बांध लेता है सभी को, साथ छोटी छोटी चिड़िया, मंझोले, परेवे, बड़े बड़े पक्षी, डेनों वाले, डील वाले, डोल के बेडोल, उड़ते जहाज। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवि अज्ञे जी कहते हैं कि जब वे लाल लाल किरणों की जाल को पूरी तरह से वो फैला देते हैं सूर्य रूपी शिकारी, तो
वो फिर उस जाल को समेटते हैं, तो समेटने के साथ ही उस अपनी लाल लाल किरणों में समेट करके उनको शुभ्र बना देते हैं, प्रकाशमान बना देते हैं। और उस समय वह अपने जाल में जो है आकाश के जो तारे रूपी छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, ये छोटी छोटी चिड़ियों को क्या माना यहाँ पर, जो आकाश के जो छोटी छोटी चिड़िया, आकाश के जो तारे रूपी चिड़ियाँ हैं, तारे रूपी चिड़ियों को वो क्या करता है, समेट लेता है। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो तारे छिप जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी आकाश के तारे रूपी चिड़ियों को, मंझोले, परेवे यानी जंगली कबूतर, फाख्ता को, बड़े बड़े पंखी, बड़े बड़े पंखों वाले पक्षियों जैसे गिद्ध इत्यादि को जो है वो अपनी ओर खींच लेता है। विशाल आकार वाले जो उड़ते हुए जहाज के समान लगते हैं, ऐसे जहाज के समान जो बड़े बड़े पक्षी हैं, उनको अपने इसे किरण रूपी जाल में समेट लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य इन सभी जीवों की कालिमा को वो मुक्त कर देता है और सबको प्रकाशमान कर देता है, यानी सूर्य रूपी जो आपके शिकारी है वो अपने किरणों रूपी जाल में सभी को बांध करके ले जाता है। कहने का तात्पर्य कि सूर्य उदय हो जाता है तो सारा संसार प्रकाशमान हो जाता है। और कहाँ कहाँ ये बातें बताई है कि कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, और साथ ही साथ वह बड़े बड़े जो मंदिर है उन मंदिरों की जो चोटी है जिसमें कलश त्रिशूल वाले ऊपर जो सुनहरे स्वर्णिम कलश है वो लगे हुए रहते हैं उनकी चोटियों पर, मंदिर की चोटियों पे। ऐसे त्रिशूल वाले, कलश वाले जो बड़े बड़े मंदिर है उनके शिखरों से लेकर के धरती तक है वो पूरी जगह अंधकार को है सूर्य रूपी जो शिकारी है वो अपने जाल में फांस करके उठा ले जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सबको वो प्रकाशित कर देता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ हुआ। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है कि प्रयोगवादी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि अगे जी प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी शैली में सूर्योदय का जो प्राकृतिक दृश्य का नवीन चिन्ह के साथ में यहाँ पर चित्रण किया गया है। सूर्य का जो है प्राकृतिक वर्णन है वो किया गया है। सूर्य उगता हुआ सूर्य दिखाया गया है, अरुण रंग का सूर्य वो दिखाया गया है, दृष्टि गोचर होता है। तो सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का नवीन चिन्ह के साथ नवीन प्रतीक के रूप में चित्रण किया गया है। क्योंकि प्रतीक मैंने बताया कि सूर्य किसका प्रतीक है, यहाँ पर नए कवियों का प्रतीक है। और किरण किसका प्रतीक है, जो कन्या है, कन्या यानी जो किरणें हैं लाल लाल, वो किसकी है, उन नए कवियों की शब्द योजना से है। वो अपनी जो नए युग के उस समय के जो कवि थे वो नए युग के कवि अपने शब्द योजना के द्वारा सभी को फांस लेते हैं, अर्थात शब्दों से मोहित करते हैं। तो इस प्रकार का प्रतीक यहाँ पर चित्रित किया गया नए नवीन बिंबों के साथ, नवीन चिंतन के साथ। दूसरा आप लिख सकते हैं रूपक और प्रतीक योजना आकर्षक और भावानुरूप है। यहाँ पर रूपक की बात करें और प्रतीक योजना की बात करें तो वो भावों के अनुरूप है और मुक्त छंद शैली का प्रयोग इसमें किया गया, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके साथ दूसरा जो पद देखिए कि तार घर की मोटी चिपटी गोल धूसों वाली उपयोग सुंदरी बेपना है काया को गोधूली की धूल करे मोटरों के धुएं को भी पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूप रेखा को और दूर कचरा जलाने वाले कल की उदंड चिमनियों की जो धुआं यूं उगलती है मानो मात्र से ही अहेरी को हरा देगी। तो यहाँ पर भी प्रतीक रूप में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कवि प्रस्तुत पद्यांश कवि अज्ञे जी द्वारा रचित बावरा अहेरी कविता शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों सूर्य को बावला शिकारी बता करके और कचरा जलाने वाले जो कल कारखानों की जो चिमनियां हैं उन चिमनियों से निकलने वाले धुएं का सूर्य से होड़ करने का वर्णन वो किया गया। यानी वो जो बड़े बड़े कारखानों से, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो चिमनियां हैं गोल गोल, उन चिमनियों से निकलने वाले धुएं से, क्योंकि सूर्य वो अंधकार का नाश करता है तो ऐसे ही धुआं है वो क्या है, कालिमा से युक्त है, अंधकार से युक्त है। तो उस समय वो ऐसी लगती है प्रातःकाल के समय कि उन फैक्ट्रियों से, उन कारखानों से जैसे वो जो है क्या करता है, जैसे कोई वो उनसे प्रतिस्पर्धा कर रही है। कौन ये चिमनियाँ,
ये जो गोल गोल चिमनियाँ हैं वो अपने धुएं को निकाल करके उस सूर्य रूपी शिकारी से क्या कर रही है, प्रतिस्पर्धा कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पर कि तार घर की मोटी चिमटी, कहीं पर मोटी या नाटी ये भी अर्थ आता है। तो तार घर क्या होता था, पहले जो तार के द्वारा संदेश भेजा जाता था, संदेश भेजने का कार्य किया जाता था जिसको हम टेलीग्राम बोलते हैं। तो वहाँ उस समय जो घर उनके ऑफिस इत्यादि होते थे उनको तार घर कहा जाता था। तो तार घर के पास में जो मोटी चिमटी गोल गोल धुंसों वाली या गोल आकार की या परत वाली ऐसे जो ये क्या नाम चिमनियाँ हैं, गुमटी या ये जो चिमनी है वो चिमनी उपयोग सुंदरी बेपना है। बेपना का मतलब होता है यहाँ पर बहुत अधिक, ज़्यादा, ये भी होता है इसका, या फिर बड़ा, विशाल, या यहाँ पर निराश्रित, जिसका कोई सहारा ना हो। तो इस प्रकार के अर्थ में आता है। काया मने शरीर वाले, गोधूली मने गाय जब संध्या काल में गायों के आने का जो समय होता है वो होता है संध्या काल में, गायों के आने के समय पर उनके खुर से उड़ने वाली धूल, उसको क्या बोलते हैं, गोधूली की धूल करे, या मोटरों के धुएं से, मोटर वाहनों के काले धुएं से, दूषित धुएं से, पार्क मने बगीचे के किनारे, पुष्पिताग्र मने खिले हुए अग्रभाग, खिले हुए फूलों के अग्रभाग। कर्णिकार का मतलब होता है कनेर, या इसको चंपा के रूप में भी हम कह सकते हैं। चंपा कनेर के आलोक खची मने प्रकाशित करके, प्रकाश से भरकर आलोक खची। तन्वी का मतलब होता है पतली या सूक्ष्म, पतली तन्वी, और रूपरेखा को। और दूर कचरा जलाने वाली कल का अर्थ होता है मशीन या कल कारखाने। कल का अर्थ होता है मशीन। कलपुर्जे शब्द आता है काम में, कारखाना यानी मशीन, जहाँ पर मशीन से कार्य होते हैं वो कल जो है समय के लिए भी होता है कि कल का अर्थ होता है कारखाना। उद्दंड का मतलब होता है बड़ी, उद्दंड का अर्थ यहाँ पर बड़ी जो चिमनियाँ हैं, ठीक है, बड़ी कारखानों के चिमनियों की जो धुआं यूँ उगलती है मानो मात्र से अहेरी को हरा देगी, यानी सूर्य रूपी जो अहेरी है, सूर्य रूपी अहेरी को हरा देगी, यानी प्रतिस्पर्धा करती है, होड़ करती है। अब देखिए इसका अर्थ कि ये जो सूर्य उदय होता हुआ जो सूर्य है उसका प्रकाश कहाँ पर पड़ रहा है, मंदिर के कलश को ऊपर पड़ करके वहाँ पर उसको प्रकाशित कर रहा है, और साथ ही साथ अपने किरण रूपी जाल में वो बड़े बड़े तारों रूपी जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं जो दिखती है दूर से, तारे छोटी छोटी चिड़ियों के भांति, उन तारों रूपी चिड़ियों को जो है, या छोटी छोटी चिड़ियों के ऊपर मंझले मध्यम आकार के जो पक्षी है, कबूतर है इत्यादि, उनके बड़े बड़े पंखों वाले पक्षियों के ऊपर वो उनको प्रकाशित कर देता है, अर्थात उनके अंधकार का नाश करता है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर जब सूर्य उदय हो चुका है उस समय वह तारघर की मोटी चिमटी गोल धुंसों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को, तो यहाँ पर जो सूर्य रूपी जो अहेरी है, सूर्य रूपी जो आखेटक है या जो शिकारी है, वह उस तारघर के आसपास जो बनी हुई मोटी नाटी चिपटी जो गोल आकार की जो गुमटियाँ या चिमनी है, वो उसके ऊपर वो सूर्य की किरणें पड़ रही है, वो उनको प्रकाशित कर रही है, और वो एक तरह से बहुत उपयोग वाली है। जो चिमनी या गुमटी है वो उपयोग सुंदरी के समान, बेपना काया अर्थात निराशित काया के समान, या बड़े बड़े विशाल शरीर वाली एकदम काली आकृति की है,
या कहने का तात्पर्य है कि जो गोल धुंसों वाली जो चिमनी है वो बहुत दूर दूर से बहुत सुंदर लगती है, तो वह सूर्य रूपी जो शिकारी है वह उनको क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनको प्रकाशित कर रहा है। तो एकदम काली आकृति की है और वह उपयोग सुंदरी के समान है, तो उसको तुम अपना लक्ष्य बनाओ। कवि कह रहे हैं कि सूर्य रूपी जो शिकारी है तुम उसको लक्ष्य बनाओ अर्थात तुम उसको भी प्रकाशित कर दो। गोधूलि की धूल करे, और साथ ही साथ हे बावले शिकारी, सूर्य रूपी शिकारी, तुम संध्या के समय जो उड़ने वाली जो धूल है, गोधूलि जो धूल है जो कि थोड़ी दूषित सी है, यानी कहने का तात्पर्य है कि वह जो धूल उड़ रही है उससे पूरा वातावरण अंधकार से युक्त हो गया है। और साथ ही साथ नगर में जो नगरों में चलने वाले जो मोटर गाड़ी है उन मोटर गाड़ी या वाहनों से निकलने वाले काले धुएं की जो कालिमा है और उसको तुम प्रकाशित कर दो। और पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार के आलोकची तन्वी रूपरेखा को, और पार्क के यानी जो नगर के अंदर शहर के किनारे जो बगीचे बनाए हुए हैं उन बगीचों के किनारे पर जो कनेर के या चंपा के जो फूल खिले हुए उन फूलों के अग्रभाग को तुम क्या कर रहे हो, प्रकाशित कर दो। किसको कह रहे हैं यहाँ पर, उन फूलों के अग्रभाग को तुम क्या कर दो, प्रकाशित कर दो। किसको कहा जा रहा है, सूर्य रूपी जो शिकारी है उसको लक्ष्य करके कवि कह रहे हैं कि तुम जो कनेर के खिले हुए फूलों के अग्रभाग को जो है प्रकाश से भर दो, और वो उनकी जो लता या बेल है, कनेर की जो बेल है वो पतली तन्वी रूपरेखा को, यानी जो कनेर की जो पतली जो बेलें हैं, पतली पतली आकार की जो बेलें हैं उनको तुम किरणों से प्रकाशित कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से वो चमचमाते हुए सुंदर फूलों से लदी हुई जो पतली बेल को भी तुम अपनी किरणों से क्या कर दो, प्रकाशित कर दो। ये तन्वीर शब्द किसके लिए आया है, कनेर के लिए आया है। तो उस तन्वी रूपरेखा को, पतली सी उस बेल को तुम अपने प्रकाश से भर दो। और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियों की जो धुआं यूं उगलती है मानो ये बड़ी बड़ी जो चिमनियां हैं वो यहाँ का इसमें एक दृश्य दिखाया गया है कि और दूर कचरा जलाने वाली कल कारखाना है जहाँ कचरा जलाया जाता है और उससे निकलने वाला काला जो धुआं है कालिमा से युक्त, जो उसकी बड़ी बड़ी जो उदंड चिमनियाँ ना, बड़ी बड़ी जो चिमनियाँ हैं उस चिमनियों से निकलने वाला जो काला धुआं है वो सूर्य से इस प्रकार से, सूर्य रूपी शिकारी से इस प्रकार से होड़ करती है, प्रतियोगिता करती है कि जैसे मेरा जो अंधकार है वो तुम नहीं मिटा सकते। इस प्रकार से वो कल कारखाने की जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ वो सोचती है, या प्रतीक रूप में बताया है कि वह उनसे जो है इस प्रकार से धुआं उगलती है कि मानो वो मात्र से, यानी मानो वो धुएं से जो है वह सूर्य रूपी अहेरी को हरा देगी, या वो सूर्य रूपी अहेरी का वो सामना कर पाएगी, उसके प्रकाश को वो जो है उसकी कालिमा को वह दूर नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर बात कहना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्यारे विद्यार्थियों कि जो दूर जो कारखानों की कचरा जलाने वाली जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं और उन चिमनियों में जो निरंतर काला धुआं जो है जल रहा है या उगल रही है वो जो चिमनियाँ, और उस धुएं से इस प्रक्रिया से वे ऐसे लगती है कि मानो वे सूर्य रूपी शिकारी को हरा देना चाहती है, उससे वो होड़ करती है। और उन्हें भी वह कवि कहते हैं कि उन्हें भी तुम अपना लक्ष्य बनाओ, यानी उनको भी तुम अपने प्रकाश से प्रकाशित कर दो, उसकी कालिमा को भी तुम समाप्त कर दो। तो इस प्रकार से सूर्य अपनी प्रखर किरणों से सभी के अच्छे बुरे या फिर कुरूप स्वरूप पदार्थों को सदैव आलोकित तुम करते रहते हो, प्रकाशित करता रहता है, और वह उनकी जो कालिमा है उसका शिकार करता है। यहाँ पर शिकार किसका किया जा रहा है, अंधकार का, कालिमा का शिकार करना। तो सूर्य रूपी जो उदार हृदय वाला ये जो शिकारी है वो संसार के अंधकार का या फिर कालिमा का क्या करता है, शिकार करना चाहिए, और वहीं उसका लक्ष्य रहता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी ये इसका अर्थ है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये बिंबात्मक थोड़ा प्रतीकात्मक जो शैली की कविता है, तो इसलिए थोड़ा आपको ऐसा लगा होगा कि ये थोड़ा समझ में कम आ रही है, बाकी इसमें थोड़ी प्रतीकात्मकता है। तो सूर्य को यहाँ पर नए कविता के रूप में नए कवियों के रूप में प्रतीक भी किया गया है, और जो किरणें हैं उनको उनकी शब्द योजना के रूप में प्रतीक किया गया है। साथ साथ ये बताना चाहते हैं प्राकृतिक दृश्य के रूप में कि सूर्य जिस प्रकार से प्रकाशित होकर के समस्त संसार के अंधकार को नष्ट कर देता है, उसकी कालिमा को नष्ट कर देता है, तो उसी की ओर लक्ष्य यहाँ पर कवि का है कि आप हे सूर्य रूपी जो
बावरा अहेरी, हे सूर्य रूपी अहेरी तुम जो है संसार के अंधकार का नाश कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हुआ। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, सूर्य को ऐसे शिकारी बताया गया है, सूर्य को यहाँ पर ऐसा शिकारी बताया गया है जिसका सभी पर जो है नज़र रहती है, क्योंकि सूर्य जो है उगते ही सारी सृष्टि के ऊपर है वो अपना प्रकाश वो देता है, तो उसकी सभी पर नज़र होती है, जो सभी को अपना लक्ष्य बना लेता है और किसी से भी हारता नहीं है। सूर्य कभी भी हारता नहीं है, वो सभी के अंधकार को मिटा देता है। तो ये बात इसमें बताइए, ये आप लिख सकते हैं। दूसरी बात आप लिख सकते हैं, प्रकृति चित्रण में कवि का नया दृष्टिकोण है वो देखने को मिलता है। प्रकृति के लिए प्रकृति चित्रण में कवि का एक नवीन दृष्टिकोण या नवीन प्रतीकात्मकता का वर्णन इसमें किया गया है। अनुप्रास उत्प्रेक्षा के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। शब्दावली भावानुरूप है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। मुक्त छंद की जो मुक्त छंद का प्रयोग शैली इसमें की गई, मुक्त छंद शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। बावरा अहेरी के 3 ही पद है प्यारे विद्यार्थियों आपके पाठ्यक्रम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अज्ञे जी की बावरा अहेरी का जो अंतिम पद है, 3 ही पद है प्यारे विद्यार्थी उसमें, तो उनको लेकर के तब तक के लिए इन दोनों पदों की व्याख्या को ठीक से पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं और इनको ठीक प्रकार से याद करें, गंभीरता से पढ़ाई करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।